नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपके सामने मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं और द डी कैम्प क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों ये क्लास बहुत बेसिक से स्टार्ट होएगी और ये 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही तसल्ली से पढ़िएगा, बहुत ही शानदार समझ में आएगा आपके। और चूँकि अभी सारी क्लासेज ऑफ है ऑफलाइन, तो स्कूल में पढ़ाया जा रहा नहीं है, तो उसके लिए हमने ये स्टार्ट किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है और 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों तसल्ली से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों जो संख्या है, मैथ किसके ऊपर डिपेंडेड है? अंकों के ऊपर और संख्या के ऊपर। तो जो संख्या है, संख्या वो कितने टाइप्स की होती है? आपको पता चल गया होगा कि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन से हैं आप बताइए एक बार। एक है प्लस और एक माइनस, अर्थात एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगा लिया होगा कि धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी है धनात्मक। अच्छा एक बात बताइए, आपने डॉन फिल्म देखी है क्या? डॉन? अच्छा चलो छोड़ो, जुड़वा फिल्म तो देखी होगी। जुड़वा में 2 वरुण धवन हैं, मैं नई वाली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक का काम होता है अच्छा काम, ठीक है दोस्तों, और दूसरे का होता है चोरी चकारी का, ठीक है, खराब काम होता है। तो अपने पास वही है, ये दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याएं दिखने में एक जैसी है, बस क्या फ़र्क है? इनकी प्रकृति का फ़र्क है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे -1, ठीक है, -2, -3। अब आपको इनमें अंतर समझ में आ गया होगा कि संख्या ओनली 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पूरा खेल इन्हीं के ऊपर है दोस्तों, पूरी गणित इनके ऊपर है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो सब कुछ आसान है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं कुछ आपसे सवाल पूछता हूँ। जैसे सबसे इजी क्वेश्चन, अच्छा बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सभी का जवाब होगा ये। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, इसका आंसर क्या होगा? और अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपको किसी को आता भी होगा, किसी को नहीं भी आता होगा। तो सभी के लिए ये क्लास है ना? तो घबराइए मत। 6, 7 क्लास के बच्चों को शायद ये आता नहीं होगा, 8 तक के बच्चों को भी नहीं आता, और कहीं कहीं तो 10वीं क्लास के बच्चों को भी ये चीज़ें नहीं आती, जिससे वो उनके कुछ भी समझ में नहीं आता और 10th में सीधे फेल ही होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये क्या है, ये है ना ऐसा। अब यहाँ पे तो एक आ रहा है आंसर, ठीक है, यहाँ पे भी एक ही आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा। ठीक है, लेकिन वो किस तरह से आएगा? जैसे इसका आंसर भी एक ही आएगा, इसका आंसर आएगा -1 और इसका आंसर क्या आएगा? -9। अब कुछ लोगों के समझ में आया नहीं होगा, ठीक है, और कुछ लोगों के समझ में जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से, उनके बहुत समझ में आ गया होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है ना, और पढ़ भी रखा है तो ध्यान नहीं दिया कक्षा में, तो उनको मैं ढंग से समझाऊंगा कि ये चीज़ है क्या और ये कैसे आए इसका आंसर। ये तो सबने रट रखा है। ठीक है, दोस्तों जैसे कि ये सवाल है, ठीक है। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे को ये बताइए
कि ये कौन सी संख्या है, प्लस की है या माइनस की है। ये कौन सी संख्या है, प्लस की। अगर मैं लिखूं ये, तो ये किसकी संख्या है, माइनस की। ठीक है, प्लस की के आगे आप चाहो तो प्लस लगाओ, चाहे ना लगाओ, तो भी ये क्या रहेगी, प्लस की संख्या रहेगी। ठीक है, तो प्लस की संख्या जैसे 6 है, ठीक है, ये प्लस का है। अगर इसके आगे मैं माइनस लगा देता हूँ तब तो ये माइनस की हो जाती है, वरना ये प्लस की ही रहेगी। चाहे इसके आगे ये लगाओ, चाहे इसको ना लगाओ। ठीक है, तो ये प्लस की संख्या रहेगी। तो उसी तरह इसमें 5 तो क्या है भाई, प्लस का है, और 4 क्या है, माइनस का। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि इनके जो चिन्ह है, इनकी जो प्रकृति है, चिन्ह, वो क्या है, अलग अलग है। इसका तो क्या है भाई, प्लस, इसका क्या है, माइनस। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों आपस में घटेंगे। क्या होंगे भाई, घटेंगे। तो 5 में से 4 घटेगा तो 1। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा 5 है, 5 किसका है, प्लस का। तो ये जो एक आंसर आएगा वो आएगा प्लस का। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे लेते हैं, -4 लेता हूँ मैं, और प्लस का 4। अब बताओ कि देखो दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो ये घटेंगे, पक्का घटेंगे। ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। 5 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा भाई, 1। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि जो बड़ी संख्या है वो किसकी है, माइनस की है। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो ये जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो एक और तरीका देखो भाई। ये हो गए 5, देखो भाई, ये -5 है और ये प्लस के 4 है। देखो, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, और इससे ये गया, तो क्या बचा अपने पास, माइनस का 1 ही तो बचा। तो वही आंसर आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो उसी तरह जैसे -9, 6, प्लस का 9 में से 6 घटेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के क्या है भाई, चिन्ह अलग अलग है ना। अगर चिन्ह सेम होते, जैसे 9 और 6, ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो ये जुड़ जाएंगे ना। ठीक है, इन दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होएगा भाई, 9 और 6 क्या होएगा, इसमें से घटेगा तो 3 आएगा, और 3 किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। हमेशा जो बड़ा है वही तो प्रभावी रहेगा छोटे पे। ठीक है, अरे भाई यही तो इसको ऑर्डर देगा, तो जो बड़ा है उसका आएगा चिन्ह यहाँ पे। ठीक है, और कैसे आएगा वो मैंने समझा दिया कि लास्ट में क्या बचेगा ये। जैसे अब देखो भाई, यहाँ पे 15 में से 16 घटेगा तो 15 किसका है, प्लस का, 16 किसका है, माइनस का। 15 में से 16 जाता नहीं है। ठीक है, तो 16 में से 15 भेज दो, है ना। 16 में से 15 घटा दो तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब 1 किसका बचेगा, यहाँ पे देखो बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है वो किसकी है, माइनस की। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 1 बचा अपने पास। ठीक है, अच्छा देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, जैसे ये। ठीक है, और ये, इनके आंसर्स क्या होंगे। और इस सवाल के अंदर ध्यान रखना कि दोनों संख्याएं एक जैसी है, मतलब कि दोनों माइनस की है, तो इसमें क्या होगा भाई, योग होगा। इसमें क्या होगा, योग। इसको देख लो एक बार, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये देख लो, जब दोनों सेम चीज़ है, मतलब कि जैसे 3 और 6 अगर दोनों प्लस के हैं तो ये क्या होंगे भी, जुड़ेंगे। यहाँ पे दोनों क्या है, माइनस के, तो ये दोनों भी क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 6 और 3 क्या होंगे, 9। ठीक है, अच्छा अब चिन्ह किसका, बड़ी संख्या। देख लो बड़ी संख्या काहे की है, माइनस की है, तो माइनस लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे देख लो भाई, 6 और 3 9, बड़ी संख्या देखो तुम।
इसकी है प्लस की, तो इसके आगे प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, ये तो प्लस की रहेगी। ठीक है, ये सवाल आप करो, इसको बताओ दे कि भाई क्या आंसर आएंगे। ठीक है, इसके बताओ भाई आंसर। इसका क्या आंसर है? इसका हो जाएगा -25, इसका हो जाएगा -2। ठीक है, और इसका हो जाएगा +8। अब प्लस मत लगाओ इसके। ठीक है।